चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्टेक्स के ऊपर। थंबनेल लेके आप समझ ही चुके होंगे कि आज एक और हॉट टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। टॉपिक वही है 85 प्लस। अब क्वेश्चन ये आता है कि 85 प्लस कैसे लाएं, तो मैं आपको बता दूं अभी जो अब समय यहां का आपका चल रहा है ये आपका रिवीजन का समय है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पे लगाने हैं, लगातार आपका रिवीजन करना है और रिवीजन की स्ट्रेटजी कैसी होगी, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे या किसी एक यूनिट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, उन सभी के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। क्योंकि इन सभी को आप एक साथ लेके चलेंगे तो आपका टारगेट आसानी से पूरा होगा। चलेगा तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं स्टेट पीएससी की, बात करते हैं स्टेट पीएससी में आप सभी को पता है यहां पे 10 यूनिट्स में प्री का सिलेबस डिवाइड किया है। बहुत ही वास्ट सिलेबस है। मैं आपको यह बता दूं कि अंतिम समय तक सिलेबस पूरा नहीं होता, क्योंकि किसी भी एस्पिरेंट से आप पूछेगा कि आपकी तैयारी पूरी होगी तो उसका कहना यही होता है ये कुछ पोर्शन बच गया, यहां से कुछ पोर्शन बच गया, यहां से कुछ पोर्शन बच गया है। तो काफी वास्ट, काफी व्यापक सिलेबस होता है। तो यदि आपको उसको कंप्लीट करना है तो प्रॉपर एक आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, प्रॉपर एक आपको रणनीति बना के काम करना होगा, तब जाके सिलेबस कंप्लीट हो पाता है और तब जाके क्वेश्चंस वहां पे याद आ पाते हैं, जो आपने फैक्ट याद किए थे वो डेटा याद आ पाते हैं, तब आप जाके सही आंसर कर पाते हैं। तो उन्हीं सब स्ट्रेटजी के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी लगातार करते रहिएगा। समय बहुत ही कम यहां पे बचा हुआ है। कम इसलिए बोल रहा हूं, सिलेबस को देखिएगा आप एक बार। सिलेबस को देख के भले ही आपको लगेगा कि 10 यूनिट है, 10 यूनिट के यदि आप अंदर जाएंगे तो बाल की खाल आ गया निकलती जाती है, फिर लगता है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो इन सब के ऊपर मैं आपके साथ बेसिक डिस्कशन करने वाला हूं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और टॉपिक के अंदर जो अंदर सब टॉपिक है वो कैसे यहां पे आपको पढ़ना है। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। आप सभी ने दिखाई होगा यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपको बताती है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में यहां पे चर्चा करती है। ढेर सारे आपको टॉपिक यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे मध्य प्रदेश के आंदोलन मिल जाएंगे, जनजातियां, बोलियां, ये सभी कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अब इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ाई कहां से स्टार्ट करें। यहां पे मैं आपको बता दूं इस पोर्शन से करीब 5 से 7 क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश मैंने आपको बता ही दिया है स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। तो यहां पर ही पढ़ें क्या, तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश, इनको सबसे पहले आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश की घटनाएं हो गए, इसके राजवंश हो गए, इसके बाद जनजाति बोलियां पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा। मैं आपको बस प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बता रहा हूं ताकि अधिकतम क्वेश्चन आपसे बन सके। इसके बाद देखिएगा जनजाति व्यक्तित्व, तो ये जितनी भी जनजाति हैं इनको तो बिल्कुल कहीं से आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, इसके बाद आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, मगर इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले तैयार करना पड़ेगा और इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कलाएं हो गए, मध्य प्रदेश के ढेर सारे पर्यटन स्थल हो गए, मध्य प्रदेश की कृतियां हो गई, साहित्यकार हो गए, इन सभी को फिर आप यहां पर देख सकते हो। यदि इस ऑर्डर में आप पढ़ाई करेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत फैक्चुअल टॉपिक है। यहां से फैक्ट आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। चलिए टॉपिक नंबर 2 की चर्चा करते हैं। देखिए बात करते हैं भारत का इतिहास। अब लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर ये भारत का जो इतिहास है इसको कैसे पढ़ें, कहां से शुरुआत इसकी करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यहां से करीब आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जितना भी मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा +-10 हो सकता है। हाँ, मैं जो पिछला जो ट्रेंड यहां पे चल रहा था उस ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए मैं आपको बताने का या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बात करते हैं इतिहास। आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटा, एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास के बारे में, अच्छे से जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। फिर आप पढ़िएगा आधुनिक इतिहास, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पिछले विगत 10 सालों में देखे गए ज्यादा बनने की संभावना होती है। यदि आप बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हैं, आप बहुत अच्छे, आपके पास समय है या एक बार आप पढ़ चुके हैं, फिर आप मध्यकालीन भी आप पढ़ दीजिएगा। पहले प्राचीन, फिर आधुनिक और फिर मध्यकाल आप पढ़िएगा। कोई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते, कोई यहां पे लिखा हुआ देखो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, उन्होंने बोला कि वेदों की तरफ चले, किसने कहा था। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, मगर ये याद होंगे तभी आपको एग्जाम में बनेंगे, अदरवाइज ऐसे एग्जाम में बनने वाले नहीं है। कम से कम एक बार आप रीड कर लीजिएगा, दिमाग में कुछ बेसिक बोलो चाहिए बेस यहां पे आपको क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद देख सकते हो ये तो वाला जो पोर्शन आपको देखा ना एकीकरण, ये तो कुछ आपका पॉलिटी में भी कंप्लीट हो जाता है। 1947 के पहले थोड़ा पॉलिटी में आप पढ़ लेते हो, माउंटबेटन प्लान वगैरह, उसके बारे में जानकारी, कैसे कैसे वो भारत को यहाँ पे भारतीयों के हाथ में सौंप के गए, संविधान जो बना हुआ था उसके बाद से। तो यहाँ का कुछ पोर्शन पॉलिटी में भी आपका कंप्लीट हो जाता है। जब भी आप इतिहास को पढ़ें तो पहले प्राचीन इतिहास को पढ़िएगा, फिर आधुनिक और फिर आप मध्यकाल को पढ़िएगा। तीसरा, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से करीब 7 से 8 क्वेश्चन बनने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है, 7 से 8 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। मगर ये वाला बहुत ही बड़ा टॉपिक आपको यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपको केवल लग रहा मध्य प्रदेश का भूगोल, वो मध्य प्रदेश के भूगोल के साथ भारत के भूगोल को मिला के क्वेश्चन करता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जहां पर स्थित है ये कहीं ना कहीं जो देश का आप बोलोगे भौगोलिक विभाजन है, तो उसमें मध्य प्रदेश बीच में आता है। तो पूछा जा सकता है दोनों को मिला के क्वेश्चन। स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है तो वन, वनोपज, नदियां, पर्वत, पहाड़ या पढ़ते ही हैं, ये डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं, इनको आप अच्छे से याद करिएगा। हाँ, इसके लिए आपके पास मैप जरूर होना चाहिए। यदि जिसकी मास्टरी होगी मैपिंग के ऊपर, जो पूरा मैप बना सकता है, उसको पता है नदियां यहां से जा रही है, वहां पे जाके यमुना में मिले, ये सारी बातें उसको पता है, तो ये लंबे समय तक ब्रेन में स्टोर वो कर सकता है। तो बिना मैप के इसको बिल्कुल ना पढ़िएगा। उन्होंने बोला कि नर्मदा नदी यहां से निकल, तुरंत आप मैप को खोल के देखिएगा मध्य प्रदेश का, तो नर्मदा नदी कहां से निकल रही है। कुछ सिंचाई परियोजना है, विद्युत परियोजना है, पशुपालन, ये पूरा का पूरा आपको मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। मगर मध्य प्रदेश का जितना भी ज्योग्राफी वाला रीजन है, जितना भी भूगोल वाला रीजन है, इसको आप इंडिया के साथ जोड़ के आप एक बार पढ़िएगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। और दूसरा एक पोर्शन और तैयार होगा आपका, भारत का भूगोल भी तो तैयार करना है। तो पूरा का पूरा एमपी आप मान के चलेगा अच्छा खासा वेटेज रखेगा। 25 से 30 क्वेश्चन तो यहीं से मध्य प्रदेश से ही बन जाने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी का एग्जाम यहां पर क्रैक कर रहे हैं। तो यहां से मैं आपको वो चीजें आपको बता रहा हूं जो काम की बहुत ज्यादा, उनको आप पहले पढ़िएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास मैप होना चाहिए, और मैपिंग में अच्छी खासी आपकी मास्टरी होनी चाहिए, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मान लो कोई भी आप कोयले की खदान पढ़ते हो, उसने बोला मलाज खंड, तो तुरंत के लिए होना चाहिए मलाज खंड है कहां पे, मध्य प्रदेश में। आप तुरंत देखा कि भाई ये है मलाज खंड। उसका प्राकृतिक नक्शा होना चाहिए, आपका राजनीतिक नक्शा आपके पास होना चाहिए। चलिएगा आगे बात करते हैं भारत का भूगोल। ये काफी विस्तृत है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। भले आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो 5 या 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, 6-7 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसने विश्व के भूगोल की चर्चा कर दी है, भारत के भूगोल की भी यहाँ पे चर्चा कर दी। फिर वही बोलूंगा, आपके पास यहाँ पे एटलस होना चाहिए। बिना एटलस के आप पढ़ोगे तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको याद रहेगा, बिना एटलस के बिल्कुल भी आपको ये नहीं पढ़ना है। उन्होंने बोला कि भाई काला सागर कहां पे है या प्रशांत महासागर कहां पे, तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए, दिमाग में मैप छप जाना चाहिए कि भाई यहां पर है। तो जितना मैपिंग से आप तैयार करोगे उतना अच्छा आपका तैयार होगा। करीब मैं आपको इसको दूंगा 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। पिछला पुराना आप ट्रेंड उठा के आप देखिएगा। उसने बोला कि भाई सवाना बनस्पति कहां मिलेगी, किलिमंजारो पर्वत घाटी कहां पर मिलेगी। तो यदि आपको याद है तो ही आपसे बनने वाले हैं, इनमें तुक्का नहीं लगेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप बिल्कुल एटलस के साथ तैयार करोगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि शब्द सुन के आपको बातें याद आ जाएंगी कि भाई इसको मैंने वहां से जोड़ा हुआ था। तो बिना एटलस के इसको बिल्कुल भी आप तैयार नहीं कर सकते। तो इसको तैयार करने के लिए आपके पास एटलस बहुत ही ज्यादा मस्ट है। अब सर इसमें भी यहां पे क्या तैयार करें, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि जनसंख्या से 1 या 2 क्वेश्चन तो बनने की पूरी संभावना होती है, और 3 क्वेश्चन भी यहां पे बन सकते हैं। तो जनसंख्या और सामाजिक भूगोल जो है, इसको आप पहले आप बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या के पूरे जो आंकड़े आपको पूरे याद होना चाहिए, कहां पर मृत्यु दर अधिक है, कहां पर जन्म दर अधिक है, कहां पे कमी आई है जनसंख्या में, कितने % की कमी आई है। तो ये पूरा आंकड़ों का पूरा खेल होता है, इसको एक बार जरूर आप देखिएगा। इसके बाद आप एटलस खोलिएगा, स्टार्ट करिएगा आप कहां से, विश्व के भूगोल से आप स्टार्ट करना शुरू करिएगा। विश्व का आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका भारत का उसी में सम्मिलित आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं अगला पोर्शन जो आपका यूनिट नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा। 2 श्रेणियों में इसको यहां पे विभाजित कर दिया है। पहला आपको देखने मिलेगा राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, और दूसरा देखने मिलेगा राज्य की यहां पे व्याख्या की गई है। तो आप यहां पे देख सकते हो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये बहुत काम का पोर्शन। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जब आप पॉलिटी तैयार करोगे, जब आप पॉलिटी को पढ़ोगे, राज्य व्यवस्था को आप पढ़ोगे, तो राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलती जाएगी। मगर एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा, उन्होंने लिखा राज्यपाल, तो सारे राज्यपाल आपको याद होने चाहिए।
कौन कार्यवाहक थे, कौन महिला थे, कौन मुस्लिम थे, मंत्रिमंडल की आपको जानकारी होनी चाहिए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है, और बेसिक जानकारी किस किस विधानसभा क्षेत्र से जो प्रसिद्ध यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, सीटों की संख्या का आवंटन, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, आपको सारी बातें आपको पता होना चाहिए। कैटेगरीज वाइज आपको पता होना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी कितनी कितनी सीटें यहां पे आवंटित की गई हैं। तो ये आपको पॉलिटी के साथ कवर करना है, मगर थोड़ा सा डिटेल में आपको कवर करना है। इसके अलावा देख सकते हो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कहां से स्टार्ट हुई थी, बलवंत राव मेहता समिति से लेकर सारी समिति आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। सारी समिति के बारे में आपको नोट्स और प्रॉपर तरीके से आपको याद होना चाहिए। दूसरा नंबर टॉपिक आपका ये रहेगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। ये पूरा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ पोर्शन है, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बनेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना यहां पर है। मध्य प्रदेश की जनगणना, इसके अलावा आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, इसमें से देखिएगा इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, इस पोर्शन में ये फर्स्ट पढ़िएगा, और इस पोर्शन में बी वाले पोर्शन में इसको फर्स्ट आप पढ़िएगा। मध्य प्रदेश की जनजातियां, बोलियां कहां से कैसी, सारी बातें, तब जाके आपका ये करीब, तब जाके पूरा पोर्शन आपका ये कंप्लीट होगा। अगली बात करते हैं, भारत का संविधान आपको देखने को मिल रहा है। भारत के संविधान आप इसको पढ़ते भी हैं। अब मगर यहां पे आप देखिए यहां पे कुछ टॉपिक बताए गए हैं, इनको फोकस करना है। मगर मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा संविधान इसमें सम्मिलित होता है। इस पोर्शन से करीब आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आप इजीली बना के भी ले जाएं। कुछ एक क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, बाकी सामान्य प्रकृति के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1935, 1919 विधानसभा, संविधान सभा, राष्ट्रपति संसद, तो यहां पे केवल राष्ट्रपति लिखा, तो सारे राष्ट्रपतियों की पूरी कैटेगरी वाइज, कौन कौन कार्यवाहक थे, कौन कौन राष्ट्रपति के लिए किसने चुनाव लड़ा था, संसद के बारे में जानकारी, संसद का पूरा गठन, सारी बातें। इसके अलावा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सभी कुछ आप देख के चलिएगा। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे जो 2 पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, करीब 2 से 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। ये छोटा सा जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसको बिल्कुल आप पढ़ के आप जाइएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, कंपनियों के बारे में, रत्न कंपनी, कंपनियों के बारे में, महारत्न, मिनी रत्न, ये सारी कंपनियों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहां से आपका 6 से 7 क्वेश्चन कवर होगा। और बेसिक अपन बात करें, सामान्य पढ़ाई से भी कोई भी बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन तो यहां पे बना के ले ही जाता है। चलेगा, अगला पोर्शन आपको देखने मिलेगा साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी को मैं यहां पे दूंगा 7 से 8 क्वेश्चन की वरीयता यहां पे दूंगा। ये 7 से 8 क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी रहेगी जिनमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन तो इजी तरीके से बना के आप ले जाएंगे। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे सरल प्रकृति के होंगे, आप देखेंगे आंसर। हाँ, कुछ यहां पे हो सकता है 3 से 4 या 2 से 3 जो क्वेश्चन जो बचे हुए रहेंगे, ये कुछ जटिल प्रकृति के हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर वैज्ञानिक इन्होंने केवल मौलिक सिद्धांत बोल दिया है। तो इसमें आपका बॉटनी भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका जूलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, क्योंकि इन सभी में तो मौलिक सिद्धांत तो सारे के सारे हैं। जो पर्यावरण वाला जो पोर्शन है, इसको आप करंट के साथ आप जोड़ के पढ़िएगा कि करंट में पर्यावरण में कुछ अच्छा काम किया गया है, या किसी राज्य ने जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया है, तो इस तरीके से आप जोड़ के आप पढ़ेंगे तो आपसे ये 2-3 क्वेश्चन भी यहां पे बन जाएंगे। अदरवाइज सामान्यतः यदि बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आप यहां के बना के आप ले जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण वगैरह को अच्छे से आप देखिएगा। इसके अलावा जो नीति कार्यक्रम, इनको आप देखिएगा। इसके अलावा प्रदूषण, क्योंकि जो समस्याएं करंट सिनारियों के साथ जुड़ी हुई हैं, इनको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना। बाकी जो पोर्शन आप पढ़ते होंगे वो स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप बिल्कुल आप पढ़िएगा। चलिएगा, इसमें आपको अगला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना, ये आपका करंट अफेयर्स है। इस पोर्शन को मैं करीब 15 से 20 नंबर का वेटेज आपको यहां पर दूंगा। 15 से 20 नंबर का क्यों? क्योंकि पुराना पेपर आप उठा के आप देखिएगा, करीब 15 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, और मुझे इस बार लग रहा है कि ये वाला पोर्शन इस बार तो डिसाइड करेगा प्री सिलेक्शन का, क्योंकि इस बार का मुझे पेपर ऐसा लग रहा कि वो आप सभी को चौंकाएगा इसलिए क्योंकि इस बार आप देखिएगा, जो आप मेंस का पेपर किसी ने दिया हो या मेंस का पेपर आपने यहां पर देखा हो, पेपर 3 साइंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा चौंकाया है इस बार। हालांकि पेपर इतना टफ नहीं था, मैंने सारे के सारे जो पेपर्स हैं पूरा का पूरा इसी चैनल के ऊपर सॉल्व कराया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हो, इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप पूरा पेपर सॉल्व यहां पर देख सकते हो कि कैसे कैसे आंसर राइटिंग करनी थी, कैसे कैसे क्वेश्चन के वहां पे आंसर आपको देने थे। यूनिट नंबर 8 पूरा का पूरा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा फोकस करना है व्यक्तित्व स्थान के बारे में, और यदि आप पॉसिबल हो सके तो बिल्कुल आप रोजगार निर्माण,
इसके आप क्वेश्चन आप लगाइएगा, प्लस इसमें पीछे कुछ व्यक्तित्व दिए होते हैं फोटो बना के कि भाई इन्होंने ये काम किया, ये इसलिए ये प्रसिद्ध है, तो इनको आप जरूर देखिए, एक बार जाइएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे। इसके अलावा खेल मध्य प्रदेश का पढ़ते हो, खेल संस्थाएं पढ़िएगा, किसी ने कोई स्पेशल काम किया है, अच्छा पुरस्कार यहाँ पे जीता हुआ, तो बिल्कुल यहाँ से अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो यूनिट नंबर 8 के ऊपर अच्छा खासा आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत वास्ट यूनिट ये भी हो जाती है, तो करंट का कोई बोलना चाहिए कि कोई लिमिटेशन नहीं होती है। मगर मैं एक बात सभी से बोलना चाहूंगा, चूंकि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा उस करंट अफेयर से बचें जो आपका बैंक पूछ रहा है, जो आपका बोलना चाहिए एसएससी पूछ रहा है, या जो रेलवे करंट अफेयर्स पूछ रहा है, इससे बिल्कुल आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप इतना सारा करंट अफेयर्स आप याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया गया किस किस के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। चलेगा, अगली है यूनिट नंबर 9। इस यूनिट को मैं यहां पे देना चाहूंगा 5 से 6 नंबर यहां पे आपको देखने को मिलेंगे इस यूनिट से। ये भी साइंस और टेक से जुड़ी हुई यूनिट ही है। यहां पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, रोबोटिक्स, मतलब जो जो करंट सिनारियो में जो आप चीजें देख रहे हो वो सारी की सारी इसमें समाहित है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक छुपा हुआ भाग भी होता कंप्यूटर। लोगों को ये लगता है सर इसमें कंप्यूटर तो लिखा हुआ नहीं है, भाई साहब क्योंकि सूचना और प्रौद्योगिकी आप पढ़ोगे तो कंप्यूटर का ये छुपा हुआ अंश भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो यहां पे कंप्यूटर ही ले जाएगा, उसके बाद यहां से ई गवर्नेंस वगैरह से बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, तो 3 से 4 ऐसे होंगे, ऐसी प्रकृति होगी इनकी कि हर कोई इसको बना के ले जाएगा, और फिर जो थोड़ी और अच्छी पढ़ाई करेगा तो 5 से 6 क्वेश्चन भी यहां पे ये बना के ले जाएगा। वीडियो में प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाइएगा, वहां पर मैंने सारे के सारे ये चैप्टर है इनको पढ़ा के रखा हुआ है, एक बार आप देखिएगा, आपको एक बार पढ़ने में सारी बातें समझ आ जाएंगी। अगली यूनिट देखिएगा, यूनिट नंबर 10। इस यूनिट को मैं बहुत आईएमपी बोलता हूं, और आप वीवीआईएमपी इस यूनिट को आप लगाइएगा। क्यों लगाइएगा? क्योंकि इस यूनिट से आपके करीब मैं बता दूं आपको 10 से 8 क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है इस वाली यूनिट से। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और सबसे इजी यूनिट भी है। यहां पे वेल डिफाइन उसने बोल दिया, निर्वाचन आयोग पूछ लेगा सारी बातें, कौन नियुक्ति करता है, रिपोर्ट किसको मिलेगा, कौन निकालेगा इसको, सारी बातें यहां पे। राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, ये सारे के सारे, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना सतर्कता, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और खाद्य सुरक्षा और खाद्य संरक्षण आयोग, ये सभी के सभी आयोग बहुत ही ज्यादा काम के, प्रकृति इनकी वही 8 से 10 क्वेश्चन प्लस भी हो सकता है, +-5 तो आप बिल्कुल आप जोड़ के चलिएगा। तो इस यूनिट को मैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताता हूं, क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि किसी ने अभी ये यूनिट तैयार भी नहीं की है तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मैंने सारे के सारे आयोग सजा के वहां पे रखे हुए, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। आने वाली सीरीज में 8 तारीख से मैं आपको 5 मिनट में इनका रिवीजन भी कराऊंगा। आपने बोला कि भाई खाद्य सुरक्षा, या आपने बोला खाद्य संरक्षण आयोग, तो 5 मिनट के भीतर इसका मैं पूरा का पूरा रिवाइज आपको करा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बनेंगे। वो 8 तारीख से मैं सीरीज यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। डिटेल में मैंने सारे आयोग पढ़ा के यहां पर रखे हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप रणनीति आप बनाएंगे तो 80-85 प्लस नंबर आने की पूरी पूरी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, पूरी पूरी संभावना होगी। समय कम है, पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई में किसी प्रकार की ढील बिल्कुल नहीं दीजिएगा। करंट अफेयर्स भी जब आपको समय मिले तो हमेशा करंट अफेयर्स की मैगजीन पास में रखिएगा। आपको थोड़ा सा बोर हो रहा है पढ़ते पढ़ते, थोड़ा मूड हुआ तो 1-2 पेज वहां पे पढ़ लिए, ऐसे करते 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 करंट अफेयर्स को भी आप तैयार करिएगा। इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के यदि आप तैयारी करेंगे तो आराम से आप प्री में तो सफल होंगे ही। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाइएगा, कुछ जब फिर मेंस आएगी तो मैं मेंस के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि मेंस कैसे क्रैक करना है आपको। मैंने ढेर सारे साइंस और टेक की वीडियोस बना के रखे हैं, तो 250 वीडियो के ऊपर होंगे। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल आप वहां पर देख के समझ सकते हैं, और कोई डाउट है तो बिल्कुल आप वहां पर पूछ भी सकते हैं। यदि आप कोई हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए मुलाकात करते हैं किसी और दिन। ओके भाई, थैंक यू।